ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इसका अर्थ है, हे विभिन्न रूपों और नामों वाली देवी माता, आपको हमारा नमस्कार है। जय माता दी बच्चों, क्या आपने वैष्णो देवी मंदिर के बारे में सुना है? माता का ये पवित्र धाम भारत के मुख्य तीर्थ स्थानों में से एक है। दुनिया भर में लाखों भक्त यहाँ माता वैष्णो देवी की आराधना करने और अपनी मुराद पूरी होने की कामना करने आते हैं। जम्मू और कश्मीर के त्रिकूट पर्वत पर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर की यात्रा कटरा शहर से शुरू होती है। तीर्थयात्री लगभग 12 से 13 किलोमीटर की चढ़ाई करके मंदिर के भवन तक पहुंचते हैं, जहां माता के दर्शन करके वे उनका आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी के साथ साथ इस गुफा में 3 प्राकृतिक चट्टानों के रूप में 3 देवियां प्रकट हुई हैं, जिन्हें 3 पवित्र पिंडियों के रूप में जाना जाता है। ये पिंडियां देवी शक्ति के 3 रूप अर्थात महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की ऊर्जा का प्रतीक है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि तीनों पिंडियां एक ही चट्टान से उत्पन्न होने के बावजूद भी रंग और बनावट में बिल्कुल अलग हैं। लेकिन जैसे हर महान देवी और देवता के जन्म के पीछे एक कहानी छिपी होती है, वैसे ही माता वैष्णो देवी की भी एक कहानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता वैष्णो देवी का जन्म दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के घर हुआ था। उनके माता पिता ने उनका नाम त्रिकुटा रखा। छोटी उम्र से ही वे भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थीं और अक्सर जंगलों में जाकर तप किया करती थीं। त्रेता युग के दौरान एक बार वे समुद्र तट पर भगवान विष्णु की पूजा करते हुए बैठी थी। उसी समय भगवान विष्णु के अवतार श्री राम अपनी पत्नी सीता की खोज में निकले हुए थे, जिनका राक्षस रावण ने अपहरण कर लिया था। प्रार्थना के दौरान श्री राम अपनी वानर सेना सहित उसी समुद्र तट से गुजर रहे थे और त्रिकुटा को तप में लीन हुए देख उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कुछ मांगने को कहा। त्रिकुटा ने उनसे कहा कि वे तो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी हैं, उन्हें और किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है। श्री राम ने उन्हें बताया कि इस अवतार के दौरान उन्होंने केवल सीता के प्रति ईमानदार रहने की प्रतिज्ञा ली है, परंतु वे बाद में एक बार फिर उनके सामने प्रकट होंगे और यदि वे उन्हें पहचान लेंगी तो वे उनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। उन्होंने त्रिकुटा से त्रिकूट पर्वत की एक गुफा में जाकर ध्यान करने के लिए कहा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने अपना वचन निभाया और बहुत समय बाद एक बूढ़े आदमी का वेश धारण करके उनके पास गए, लेकिन त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं पाई। तब भगवान राम ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उनसे विवाह करेंगे। श्री राम ने त्रिकुटा को ये भी कहा कि वे हमेशा उस गुफा में महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के साथ अदृश्य रूप में विराजमान रहेंगी और पूरा ब्रह्मांड माँ वैष्णो देवी के रूप में उनके सम्मान में स्तुति गाएगा। और तो और उन्होंने अपने परम भक्त श्री हनुमान से भी उनकी सुरक्षा करने को कहा। समय के साथ साथ माता वैष्णो देवी के बारे में कई और कहानियां सामने आईं। ऐसी ही एक कहानी पंडित श्रीधर के बारे में है। बहुत समय पहले की बात है। कटरा शहर के पास वाले गांव में रहने वाले पंडित श्रीधर माता वैष्णो देवी के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार माता रानी अपने कन्या रूप में उनके सपने में आई और उन्हें एक भंडारा आयोजित करने के लिए कहा। पंडित श्रीधर काफी गरीब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित करने का फैसला किया। उन्होंने भैरवनाथ को भी आमंत्रण दिया
जो कि काफी उपद्रवी व्यक्ति था। भैरवनाथ को पूरा यकीन था कि श्रीधर इतना बड़ा भंडारा करने के योग्य ही नहीं है। जब पंडित जी चिंता में डूबे हुए थे तो दिव्य कन्या एक बार फिर उनके सपने में प्रकट हुई और उन्हें निराश ना होने के लिए कहा। भंडारे के दिन दिव्य कन्या ने स्वयं दर्शन दिए और अपने हाथों से सभी को भोजन परोसने लगी। सभी लोग भरपेट भोजन करके बड़े खुश थे, परंतु जब वो कन्या भैरवनाथ को भोजन परोसने गई तब उसने उनसे मांस एवं मदिरा लाए जाने की मांग की। उन्होंने उसे समझाया कि एक ब्राह्मण के घर ये सब उसे नहीं मिल सकता। ये सुनकर भैरवनाथ ने हाथ बढ़ाकर उस कन्या को पकड़ने की कोशिश की और तभी वो कन्या विलुप्त हो गई। भैरवनाथ समझ गया कि हो ना हो इस कन्या में अलौकिक शक्तियां हैं और वो उस कन्या की खोज में निकल पड़ा और जल्द ही त्रिकूट पर्वत पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि माता वैष्णो देवी हनुमान जी के साथ पहाड़ों की चढ़ाई कर रही थी और एक बार जब हनुमान जी को प्यास लगी तो माता ने अपने दिव्य बाण को पत्थर पे चलाया और उसमें से पानी निकलने लगा। इस पानी की नहर बाण गंगा के नाम से आज भी माता के धाम में बहती है। भैरवनाथ ये सब देखकर अवाक रह गया और उसकी देवी को पाने की लालसा बढ़ने लगी। बहुत समय तक पहाड़ों में भटकते भटकते भैरवनाथ की नजर आखिर उस पवित्र गुफा पर पड़ी जहां माता तपस्या कर रही थी। उसने आधकुंवारी या गर्जून गुफा के बाहर माता के पैरों के निशान देखे और उसमें प्रवेश करने लगा। भैरवनाथ को गुफा में प्रवेश करते हुए देख हनुमान जी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर जब वो नहीं रुका तो 9 महीने तक गुफा के बाहर उनके बीच एक घमासान युद्ध चला, जिसके अंत में माता वैष्णो देवी ने भयंकर चंडी का रूप धारण कर भैरवनाथ का सर काटकर वध कर दिया। उसका सर पर्वत शिखर पर जा गिरा, लेकिन अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर कट जाने के बावजूद भी वो होश में था और उसने अपने आचरण का पश्चाताप किया। माता रानी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त उनके दर्शन करने वैष्णो देवी के मंदिर आएंगे उन्हें भैरवनाथ के दर्शन भी करने होंगे। उसी के साथ भैरवनाथ ने माता में विलीन होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। भैरवनाथ का ये मंदिर माता के भवन से कुछ ही दूरी पर ठीक उसी स्थान पर स्थित है जहां उसका सर कट के गिरा था और आज भी माता रानी के दर्शन के लिए आने वाले भक्त भैरवनाथ के दर्शन किए बिना कभी नहीं जाते। भक्तों का तो ये भी मानना है कि वहां श्रीधर माता के अचानक चले जाने से इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और माता से दर्शन करने की गुजारिश करने लगे। आखिर माता खुश होकर श्रीधर के सामने प्रकट हुई तथा उन्हें आदेश दिया कि वे पूरी दुनिया को माता की पवित्र गुफा के दर्शन करवाएं। उन्होंने श्रीधर को ये भी वरदान दिया कि उनके 4 पुत्र होंगे और वे उनकी आगे की पीढ़ियों के साथ हमेशा माता की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। बस उसके बाद ही माता के इस धाम की मान्यता बढ़ने लगी और आज भी सभी भक्त माता रानी का आशीर्वाद लेने उसी पवित्र गुफा में जाते हैं जहां माता वैष्णो देवी, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के साथ विद्यमान है। तो बच्चों, इस कहानी में हमने त्रिकुटा नामक एक युवा भक्त से लेकर शक्तिशाली देवी माता वैष्णो देवी तक देवी की यात्रा देखी, जो अटूट विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जय माता दी।